नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम सभी लोग भक्ति काल को पढ़ेंगे। भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, हर एक प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका, इसका निर्धारण संवत 1375 से 1700 है, तो ये बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा बिल्कुल सही है। देखिए, अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल इन्होंने कहा, तो ये भी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। देखिए, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, तो प्रकरण 2 में भक्ति काल के सामाजिक आधार की चर्चा हुई है, तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रकरण 2 में भक्ति काल के सामाजिक आधार की चर्चा नहीं हुई है, जबकि सही उत्तर की बात करें तो प्रकरण 1 में जो है सामाजिक आधार की चर्चा हुई है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रकरण 1 में जो है पूरा परिचय दिया गया है भक्ति काल का, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न दोस्तों, समग्र भक्ति काल पर काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। बताइए, समग्र भक्ति काल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है, अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाला गायन। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अहंकार का त्याग बिल्कुल सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। देखिए, भक्तिकालीन काव्य में जो रचनाएं थी उसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, और भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म की जो प्राप्ति है उसको प्राप्त करने के लिए जो है अहंकार को बाधक माना है, और सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर जो है विशेष बल दिया गया है। अतः समग्र जो भक्तिकालीन काव्य पर जो है अहंकार का त्याग जो है ये विशेषता लागू होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संवत 1375 से 1700 तक के इतिहास में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका भक्ति हो जाएगा। देखिए, भक्ति काल बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ये समय सीमा, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो समय सीमा है यही जो है सर्वमान्य है, और यही ज़्यादातर पूछी जाती है। आगे देखिएगा, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है। बताइए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत है वो दक्षिण से उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे जो है चलता हुआ आ रहा था, और ग्रियर्सन का मत है इसके संबंध में, भक्ति के उद्गम में जो है ईसाइयों का प्रभाव है। देखिए, ग्रियर्सन का दूसरा मत है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है। बताइए, ये कथन किसका है दोस्तों। कथन है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो ये कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, बात करें ग्रियर्सन की यहाँ पर, तो इनका कथन है दोस्तों वह एक बाह्य प्रभाव है। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है दोस्तों वो कथन है, भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्ति विकास मानते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत दिवस ते हिंडियाँ शून्य समाधि लगाए, करहा पुड़िया गाड़ में दूर परा पछताए। तो उपरोक्त पंक्तियाँ में जो है करहा का अर्थ पूछा गया है। बताइए, करहा का अर्थ क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। देखिए दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। अगर पूछा जाता है पंक्तियाँ किसकी हैं तो कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, और इसमें करहा का अर्थ जो है तो ये यहाँ पर हो जाएगा हाथी का बच्चा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथी का बच्चा। देखिए, करहा को जो है करब कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है हाथी का बच्चा। यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ जो है हठयोग की क्रिया करने वाला भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य देश में भक्ति भावना का प्रसार किसके द्वारा हुआ। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा रामानंद। देखिए दोस्तों, मध्य देश में भक्ति भावना का जो प्रसार है वो रामानंद के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दशरथ रायनंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्वरस अमृत पीजे, ये पंक्ति किसकी है? तो उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो पंक्तियाँ हैं नामदेव की हैं। नामदेव की भी काफ़ी पंक्तियाँ जो कि राम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है रचना किया है, तो जिसमें से एक ये पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? बताइए किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। देखिए रामानुजाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन है इसका प्रतिपादन इन्होंने किया है, और शुद्धाद्वैतवाद जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक के रूप में भी रामानुजाचार्य माने जाते हैं। भक्ति को दर्शन का दर्जा देने वाले भी प्रथम प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। इसी तरह से शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा जो है रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? बताइए रामानंद की शिष्य परंपरा में इनमें से कौन नहीं आते हैं? प्रश्न नंबर 2 10 कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या फिर रैदास। देखिए ऑप्शन नंबर सी को मलूकदास इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। रामानंद की शिष्य परंपरा में जो है मलूकदास जी नहीं आते हैं। देखिए स्वामी रामानंद के शिष्यों की अगर बात की जाए तो 12 शिष्य यहाँ पर जो हैं देखने को मिले हैं। कितने शिष्य हैं? तो 12 शिष्य हैं, जिसमें से मलूकदास जी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके जो 12 शिष्य थे उसमें दोस्तों अनंता दास, सुखानंद, योगानंद और सुरसुरानंद, मालवानंद, नरहरि नंद, भगवानंद, कबीरदास जी, पीपा रैदास, धनवा जाट, ये सभी लोग जो हैं 12 शिष्य के रूप में जाने जाते थे, और मलूकदास जी का नाम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? बताइए भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? प्रश्न नंबर 11। तो देखिए जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था इसको जो है सर्वप्रथम स्वर्ण युग। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ जिनको शास्त्रों का ज्ञान था और सुशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे थे वो कौन थे? प्रश्न नंबर 12। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुंदरदास जी को जो है सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? बताइए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या फिर संत साहित्य या फिर सूफी साहित्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य भी है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया है। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य का नाम दिया है संत काव्य या फिर संत साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के प्रसंग का प्रसाद है। ये कथन किसका है? बताना है ये कथन दोस्तों किसका है। प्रश्न नंबर 14। तो इस कथन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। इन्होंने कहा है कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वो सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये कथन इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए अगला प्रश्न है, कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या फिर मालिक। देखिए ये कथन किसके संबंध में है? ये कथन जो है किसके संबंध में है आप सभी को बताना है। प्रश्न नंबर 15 सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये कथन जो है दोस्तों ये कबीरदास जी के संबंध में ये कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इसको जो है मीराबाई टिक कर देंगे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कबीरदास जी के संबंध में कथन है, और कबीरदास जो थे दोस्तों वो निर्गुण ब्रह्म को अपना पति मानते थे और कहीं कहीं पर इन्होंने अपना स्वामी और मालिक के रूप में भी जो है कहा है। और ये कथन किसका है दोस्तों? तो कबीरदास जी के संबंध में ये कथन कहा है, और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न देखिए, तपसी शाखा को किसने स्थापित किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तपसी शाखा को जो है किसने स्थापित किया? प्रश्न नंबर 16। तो यहाँ पर देखिए कीलदास ने इसको जो है स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अद्वैतवाद के अनुसार। देखिए अद्वैतवाद के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सत्य है?
जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, या फिर ब्रह्म विशेष युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जो है जीव और ब्रह्म एक हैं, ये माना गया है। देखिए जीव और ब्रह्म यानी कि कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है एक हैं, ये अद्वैतवाद के अनुसार माना गया है। देखिए अद्वैतवाद विचारधारा के जो संस्थापक थे वो शंकराचार्य हैं। संस्थापक इसके कौन हैं? वो जो है शंकराचार्य हैं। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। इसके संस्थापक शंकराचार्य हैं। उन्हें जो है शंकराद्वैत भी कहा जाता है। और शंकराचार्य जी मानते हैं कि संसार में जो है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म जो है अलग नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी जो है ये द्वैतवाद के अनुसार जो है ये सही हो जाएगा। ये किसके अनुसार सही होगा? तो ये द्वैतवाद के अनुसार सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 18, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की जो भाषा है वो कौन सी है? देखिए अवधी भाषा जो है मुख्यतः इसमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम मार्गी कवि इसमें से कौन से नहीं है? बताइए। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन? तो ऑप्शन ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। सूरदास जी जो है ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति कवि के रूप में जाने जाते हैं, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? शुक्ल के अनुसार जो है प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना कौन सी है? देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, मृगावती। देखिए इसका जो रचना वर्ष है 1501 ईस्वी इसका रचना वर्ष है, 1501 है। और कुतुबन की है। किसकी है? कुतुबन की है। तो यहाँ से एक प्रश्न और जो है तैयार हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक परंपरा के पहले कवि कौन है? तो कुतुबन जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबन को जो है माना है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधि में ही रचनाएं की हैं? बताइए इसमें से किस कवि ने जो है अवधि की ही रचनाएं की हैं? तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी सही उत्तर आपका होगा। नोट करिएगा आप सभी लोग, मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधि में ही सिर्फ रचनाएं अपनी जो है की हैं। देखिए इनकी जो भाषा है ठेठ हिंदी और पूर्वी हिंदी है। और भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को जो है समासोक्ति किसने कहा है? बताइए। पद्मावत को समासोक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पद्मावत का जो है प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है, इसलिए इसको समासोक्ति भी कहा गया है। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको जो है समासोक्ति कहा है। महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य जो है अवधि में लिखा गया है? बताना है आपको। प्रश्न नंबर 24, तो अवधि का जो महाकाव्य है दोस्तों रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए रामचरितमानस और प्रिय प्रवास तथा साकेत की अगर हम सभी लोग बात करें तो इसकी जो भाषा है दोस्तों ये खड़ी बोली है। कैसी है? खड़ी बोली है ये। इसी तरह से रामचंद्रिका की बात करें तो ये जो है ब्रज भाषा में जो है इसका रचना हुई है। किस में? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, गीतावली है। बताइए गीतावली क्या है? मुक्तक काव्य है, आतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? गीतावली जो ये एक मुक्तक काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए तुलसीदास जी का है। ये किसका है? तुलसीदास जी का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? बताइए। तो इसका वर्णन जो है उत्तरकांड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का जो अयोध्या में आकर राम जी को स्तुति कराना, शिव पार्वती संवाद, ज्ञान दीपक और भक्ति की महिमा, इन सब चीज़ों का वर्णन हुआ है उत्तरकांड में। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? प्रश्न नंबर 27, तो हितहरि वंश बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हितहरि वंश इन्होंने किया था और कृष्ण की बंसी का अवतार भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हरिदास संप्रदाय का अन्य दूसरा नाम क्या है? हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है?
तो इसका दूसरा नाम सखी संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, सखी संप्रदाय। देखिए सखी भाव प्रधान होने के कारण जो है ये नाम इसका पड़ा था। इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। इसके समय काल की बात करें तो 16वीं सदी इसका समय काल माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? बताइए, अष्टचाप के कवि इसमें से कौन नहीं है? कुंभन दास, स्वामी हरिहर दास, परमानंद दास या फिर छेत्र स्वामी। देखिए स्वामी हरिहर दास जो कि अष्टचाप के कवि के रूप में नहीं आते हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। और हरिदासी संप्रदाय का जो है नाम इन्हीं के ऊपर पड़ा था। मैंने अभी इससे पहले वाला प्रश्न पढ़ा है आपने। हरिदास संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? तो अगर पूछा जाए जो है किसके नाम पर ये हरिदास संप्रदाय का नाम पड़ा है, तो स्वामी हरिहर दास के नाम के ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और अष्टचाप के कवि के रूप में स्वामी हरिहर दास जी नहीं आते हैं। अगला प्रश्न आपका बचा है, जुगलमाल चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है? ये प्रश्न आप सभी के लिए है। इसका उत्तर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। और आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।